हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस रथ। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस रथ पर। इससे पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। इससे पिछला जो चैप्टर था वो था हमारा राजस्व परिषद, राजस्व विभाग, राजस्व परिषद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेखपाल से संबंधित जितने भी उसके लेखपाल के कार्य हैं और उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनसे संबंधित हमारा ये चैप्टर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है लेखपाल के कार्य एवं उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लेखपाल के कार्य की, तो लेखपाल के कार्य की बात करते हैं तो लेखपाल के जो जितने भी कार्य हैं, लेखपाल के सभी कार्य लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स में वर्णित होते हैं। लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स के पैरा 25 में लेखपाल के सभी कार्यों का वर्णन है। ठीक है, तो पैरा 25 लेखपाल के कार्यों का वर्णन है इसमें। ठीक है, लैंड मैनुअल रिकॉर्ड्स के पैरा 25 में लेखपाल के सभी कार्यों का रिकॉर्ड होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो लेखपाल का जो कार्य दूसरा होता है वो होता है किसी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कैसे होती है? जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए, तुम्हारा पाला पड़ गया, तो उससे जो संबंधित जितने भी आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। फसल रोग, अगर किसी फसल में कोई रोग हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी गांव में जो खेत हैं उनमें कोई एक फसल रोग हो रहा है तो उससे संबंधित मनुष्य या पशुओं में भयंकर संक्रमक रोग आदि की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। यानी कि जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, मनुष्य में या पशुओं में जो संक्रमक रोग है या फसलों में कोई भी रोग है, इस तरह की अगर कोई गांव में या उसके हलके में कोई समस्या आती है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर लेखपाल कानूनगो यानी कि रजिस्ट्रार कानूनगो को सौंपेगा। ठीक है, तो ये होता है उसका दूसरा कार्य। देखिए, ये कार्य मैं आपको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि साहब जो UPSSC है वो आपसे जो है पूछ सकता है, कथन और कारण में भी पूछ सकता है या पूछ सकता है कि लेखपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, तो वो लेखपाल के कार्य ही बता देगा। उसमें से कोई सा कार्य गलत बता देगा तो आपको उसी में से उसको एलिमिनेट करना है। तो इसीलिए जो लेखपाल के कार्य है मैंने इस तरीके से लिखे हैं और ये महत्वपूर्ण कार्य है और इन्हीं में से आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मेरा ये लिखने का उद्देश्य है और आपको समझाने का। ठीक है, तो तीसरा जो कार्य की अगर हम बात करते हैं, तीसरा कार्य है हमारा पशुओं के संक्रमक रोग के फैलने पर इसकी जानकारी चिकित्सा विभाग को भी देनी होगी। यानी कि यहाँ पर क्या था कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो उनको रजिस्ट्रार को, तो जो रजिस्ट्रार है कानूनगो को तो रिपोर्ट देगा ही देगा लेखपाल, लेकिन अगर पशुओं के संक्रमक रोग हैं तो उनके फैलने पर इसकी भी रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को चिकित्सा विभाग को भी इसको देना होगा। ठीक है, तो ये इसका तीसरा कार्य होगा। चौथे कार्य की अगर हम बात करते हैं तो जब कानून को लेखपाल के हलके में जाएगा तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेगा। देखिए क्या होता है, जो कानून को होता है वो जो लेखपाल होते हैं उनके हलके यानी कि उनका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, हलका बोलते हैं, जो लेखपाल के क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेखपाल के लिए जो कि आपको इन गांवों में जो है पड़ताल करनी है, तो क्या होता है जब कानून को किसी भी लेखपाल के हलके में जाता है तो कानूनगो के साथ लेखपाल का होना अनिवार्य है, क्योंकि लेखपाल उनको उस हलके से संबंधित रिपोर्ट देगा। तो इसीलिए ये पैरा 25 में इस बात का उल्लेख है कि जब कानून को लेखपाल के हलके में जाएगा तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट देगा। ठीक है, तो इसका चौथा कार्य ये हो जाएगा। पांचवें कार्य की अगर हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट कार्य होगा, जो समस्त भूमि प्रबंधन समिति लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो होती है जिसको LMC बोलते हैं, ठीक है, उसका पदेन मंत्री या अध्यक्ष होता है। अब देखिए गांवों में यानी कि जो उसका लेखपाल का जो हलका है उससे संबंधित जितने भी कमेटी बनेगी, चाहे वो उसके मतलब गांव में अगर खेतों में किसानों को कुछ समस्या आ रही है तो उससे संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए कमेटियों का गठन किया जाता है। कमेटियों का गठन आप जानते हैं, जो कमेटी होती है वो किसी वाद विवाद का या किसी समस्या का सुलझाने के लिए बनाई जाती हैं। तो इसीलिए अगर गांव में कोई समस्या है, चाहे वो पशुओं के संक्रमक रोग से हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से संबंधित हो, चाहे वो किसानों के चकबंदी से संबंधित हो, जितनी भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित जो समितियां बनती हैं
उस समिति, उन सभी समितियों का ये पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि मंत्री होता है। कौन? लेखपाल। तो लेखपाल जितनी भी भूमि प्रबंधन समिति की जितनी भी कमेटी होती है उनमें जो है पदेन अध्यक्ष या मंत्री होता है। अगले कार्य की अगर हम बात करते हैं तो जो अगला कार्य है वो लेखपाल जो है ग्राम सभा की जो भूमि होती है, देखिए गांवों में ग्राम सभा, ठीक है, क्योंकि आपने पंचायती राज पढ़ा है, इससे जो हमारा पहला चैप्टर था पंचायती राज, और पंचायती राज में मैंने बताया था कि पंचायती राज त्रिस्तरीय है हमारे देश में, ठीक है। एक तो हो गई आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी हो गई आपकी समिति पंचायत, और तीसरी जो होती है वो होती है जिला पंचायत। तो गांवों में ग्राम पंचायत होती है क्योंकि जो लेखपाल होता है वो गांवों में ज्यादातर पड़ताल करता है, ठीक है। तो लेखपाल ग्राम सभा की जो भूमि होती है, ठीक है, ग्राम सभा की जो भूमि होती है उस पर अगर किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है, मतलब उसको घेर रखा है, उस पर कुछ अपने सामान वामान रख रहा है, इस तरीके से अगर वहां पर अतिक्रमण किया गया है, या संपत्ति को क्षति, जो ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है उस पर अगर किसी ने कोई क्षति पहुंचाई है, तो उन सभी मामलों की रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट को किसको पहुंचाएगा? जिला कलेक्टर। मैंने आपको बताया है कि जिला कलेक्टर जो होता है ये डीएम होता है, ठीक है। जब ये प्रशासनिक कार्य से संबंधित कार्य करता है तो उस समय इसको जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं, और जब ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात आती है तो वहां पर इसको जिला कलेक्टर नाम दिया जाता है। तो इससे संबंधित अगर ग्राम सभा की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण किया गया है या संपत्ति को क्षति पहुंचाई है, ग्राम सभा की संपत्ति जो है उसको क्षति पहुंचाई है, तो उस सब की रिपोर्ट बनाकर लेखपाल किसको देगा? जिला कलेक्टर को देगा, यानी कि डीएम को देगा, ठीक है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है कि लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 के अंतर्गत, देखिए लेखपाल का जो सभी कार्य हैं वो रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में उल्लेखित है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हैं, जैसे इनका एक तो नक्शा, ठीक है, ये नक्शा बनाता है, साथ ही खसरा, खतौनी, दिनचर्या तथा अन्य सभी जितने भी कागजात होते हैं इसके लैंड रिकॉर्ड मैनुअल से संबंधित उन सभी कागजातों को तैयार करता है और उन सबको तैयार करके अपने पास रखता है। जब भी तहसील दिवस होता है, ठीक है, तहसील दिवस में डीएम भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और साथ ही साथ लेखपाल, ये सभी बैठते हैं, लोगों की समस्या सुनती है। मान लिए क्या होता है कि किसी किसान ने जो है कहा कि हमारी जमीन में ये बात थी, इसने जो है हमारी जमीन का टुकड़ा इसको दे दिया, मतलब कुछ भी जमीन से संबंधित वाद विवाद है, तो डीएम क्या करेगा? लेखपाल को बुलाएगा और लेखपाल क्या करेगा? अपने जो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल है उन सभी में रिपोर्ट जो उसने बनाई हुई है वो उसको जो है डीएम को उनको सौंप देगा, बता देगा, इससे उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये क्या करता है? इन सभी जितने भी काम है उनको अपनी रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बनाकर उनको अपने पास सुरक्षित रखता है, और आवश्यकता पड़ने पर चाहे वो कानून को हो, चाहे वो नायब तहसीलदार हो, डीएम हो, एसडीएम हो, उनको जरूरत पड़ती है तो वो उनको सौंपेगा। तो ये है लेखपाल के कार्य, ठीक है। अब हम जो लेखपाल से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं, जैसे नक्शा हो गया, खसरा हो गया, खतौनी हो गया, दिनचर्या जिसको डायरी भी बोलते हैं, खेवट हो गया, दाखिल खारिज करना हो गया, कृषि वर्ष क्या होता है, किसान दही क्या होता है, तहसील दिवस कब से कब तक होता है, कब तहसील दिवस किसे कहते हैं, इन सभी को हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने, क्योंकि ये चीजें जो है अगले वीडियो में की जाएगी, तो ये थे लेखपाल के कार्य और उससे संबंधित जो दस्तावेज है हम उसको अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।